वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं और वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी मिनिमा का मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू को हम कहते हैं मिनिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले हम मैक्सिमा के लिए देखते हैं। अब सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमें सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं और वो 3 स्टेप फॉलो करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें मिल जाएगी। तो पहली स्टेप क्या है? तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी कैलकुलेट करना है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हमें इक्वेट करना है जीरो के साथ। मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। और ये क्यों किस लिए इक्वेट करना है? तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा x की वैल्यू। तो देखो x इज इक्वल टू सपोज कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, सपोज ये, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद हमें अपना वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। सपोज यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो उसकी वैल्यू सपोज मिल गई ये। अब थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या करना है हमें, तो ये जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू ये पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू ये इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करनी है। और पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर लेस दैन जीरो है, देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद ये हमें वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट नंबर मिलेगा। और ये कांस्टेंट नंबर जो है वो अगर लेस देन जीरो है तो ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन, इसको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ये। देखो 3 स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही 3 स्टेप हम मिनिमम में भी फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट करो जीरो के साथ, हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक्स की एक वैल्यू, दो वैल्यू हमें मिल सकती है। अब ये एक्स की वैल्यू एफ डबल डैश में पुट करो, अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स को क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ये। अब मैक्सिमम कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ये, वो वैल्यू एफ ऑफ एक्स में फिर से पुट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू ये इन एफ ऑफ एक्स, ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसमें हमें पुट करनी है। तो हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर तो हमें पता चला कि जो गिवन फंक्शन है इसको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है इस पॉइंट को, लेकिन मैक्सिमम मतलब कितनी वैल्यू मिलेगी, अगर वो कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करो, हमें मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम वैल्यू। सपोज हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पहले 2 स्टेप में कोई भी चेंज नहीं है। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करना है, तो हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। अब ये x की वैल्यू थर्ड स्टेप में ये x की वैल्यू हमें एफ डबल डैश ऑफ x में पुट करनी है। और पुट करने के बाद एफ डबल डैश ऑफ x को एक वैल्यू मिलेगी, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेस देन जीरो है, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ डैश ऑफ एक्स को मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ये,
x इज इक्वल टू ये को इस फंक्शन जो है, इस फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स को मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। अब मिनिमम मतलब कितनी वैल्यू, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू ये इन एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी उस फंक्शन की। बस ये 3 स्टेप मैक्सिमा एंड मिनिमा में दोनों सेम है, सिर्फ ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। सिर्फ ये कंडीशन हमें याद रखनी है क्योंकि पहले 2 स्टेप तो सेम ही है, थर्ड स्टेप थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो अगर याद रह गया तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब MCQ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स इज। हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब ये जो फंक्शन है हमें क्या करना है, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, हमें फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब हमें और एक डेरिवेटिव लेना है। तो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। तो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ये फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के साथ इक्वेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, एफ डबल डैश ऑफ x, सॉरी एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0। अब हमें कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पर 1 प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, मतलब लॉग एक्स इज इक्वल टू -1। अब ये लॉग हटाना है। तो इस लॉग का बेस क्या है, e है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है बेस, इसका मतलब e है। तो लॉग कैंसिल करने के बाद यहाँ पर रहेगा x, और यहाँ का बेस जो e है तो यहाँ पर लिखना है, और ये -1 इंडेक्स पर लिखना है। -1 लिखना है लेकिन वो इंडेक्स पर लिखना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻⁻1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e। तो ये x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू हम एफ डबल डैश ऑफ x में पुट करेंगे, ठीक है। तो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 1/x। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/e। तो यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू ये e ऊपर जाके 1 को मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या होगा e। अब e ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये हमें डिसाइड करना है। तो e कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और लेस देन 0 का मतलब क्या है, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर एफ ऑफ x हैज़ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू है। हम थोड़ा सा डिटेल लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे रहे अभी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब मिनिमम मतलब कितनी वैल्यू है ये हमें डिसाइड करना है। तो हमें क्या करना है, एफ जो एक्स की वैल्यू है ये सीधा हमें एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, x इंटू लॉग एक्स। अब x की वैल्यू 1/e पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/e इंटू लॉग ऑफ 1/e, ठीक है। अब यहाँ पर रूल्स ऑफ लॉगरिदम्स यूज करते हैं। तो ये 1/e एज इट इज रहेगा इंटू लॉग ऑफ, ये 1/e को हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻⁻1। अब ये इंडेक्स है तो इंडेक्स हम आगे लाके लॉग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये -1 आगे आके 1/e को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1/e इंटू लॉग e। तो लॉग e की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1/e। तो ये है हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसका सॉल्यूशन हमें इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट में करेंगे। ये लिखने की कोई सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू वगैरह वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 9x² माइनस 27x प्लस 15 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो डेरिवेटिव ये हो जाएगा 9x² माइनस यहाँ पर होगा 18x माइनस 27। 15 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब डबल डैश भी कैलकुलेट करते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 18x माइनस 18। अब यहाँ से हम 18 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ रहेगा x माइनस 1। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा इज इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर 9x² माइनस 18x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर हो जाएंगे -3 एंड +1। तो x इंटू -1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर दो वैल्यूज है, तो हमें दो वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करना है। अब हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और मैक्सिमम वैल्यू कि दो वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को ही मिलेगी, लेकिन कौन से वैल्यू पर मिलेगी यह हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमें दोनों लेना है। पहले लेते हैं x इज इक्वल टू 3। अब ये x इज इक्वल टू 3 डबल डैश मतलब डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 18 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2, तो ये क्या हो गया 36। अब ये 36 क्या है ग्रेटर देन 0 है, और अगर f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आता है तब वैल्यू क्या आती है मिनिमम वैल्यू आती है, लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगर मिनिमम वैल्यू पूछते तो हम इसको आगे सॉल्व करते, अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, तो f डबल डैश ऑफ x में वैल्यू पुट करते हैं 18 इंटू, देखो x की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा -2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -36। अब यहाँ पर -36 क्या है लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी ये हमें अगर कैलकुलेट करना है तो f ऑफ x में वैल्यू पुट करते हैं 3x³ माइनस 9x² माइनस 27x प्लस 15। अब यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट कर लो, तो f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर -1 का क्यूब हो जाएगा, तो -1 का क्यूब -1 इंटू 3 ये हो जाएगा -3 माइनस यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो +1 इंटू -9 माइनस x की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इंटू -27 ये हो जाएगा +27 प्लस 15 एज इट इज़। और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा, देखो आंसर क्या मिलेगा, ये -12 प्लस ये हो जाएगा 42, तो f ऑफ x इज इक्वल टू आंसर आएगा 30। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 30, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू log x अपॉन x इज। अब log x अपॉन x ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर u बाई v का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होता है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x बीच में होता है माइनस, अब log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x²। तो देखो यहाँ पर f डैश क्या आएगा इज इक्वल टू यहाँ पर लिखता हूँ x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय x², ये है f डैश ऑफ x। अब f डबल डैश ऑफ x भी कैलकुलेट करते हैं, तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर इंटू मतलब x² इंटू क्या हो जाएगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है माइनस। अब क्या करेंगे न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे, मतलब 1 माइनस लॉग x एज इट इज, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴। अब यहाँ पर देखो x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ देखो यहाँ पर माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा -x। अब यहाँ पर -2x से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा -2x इंटू +2x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय x⁴। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इसमें क्या है, x प्रेजेंट है, तो x कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर का एक x कैंसिल करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, देखो न्यूमरेटर में रहेगा, यहाँ पर रहेगा -1, यहाँ पर रहेगा -2, तो -1 -2 क्या होगा, -3 प्लस यहाँ पर x कॉमन निकाला है, तो यहाँ रहेगा 2 इंटू लॉग एक्स, 2 इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एक x और न्यूमरेटर का x कैंसिल हुआ है, तो डिनोमिनेटर में रहेगा x³। तो ये है f'(x). अब हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 कंसीडर करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 1 माइनस लॉग एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x² डिवाइड है, वहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये लॉग एक्स माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा, इसका मतलब लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। अब लॉग कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो लॉग कैंसिल करने के बाद यहाँ रहेगा x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ बेस क्या है e, तो यहाँ पर बेस लिखना है e और इंडेक्स 1 लिखना है, सॉरी 1 लिखना है इंडेक्स पर, तो e⁻1 क्या होगा, e होगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, e। अब ये x की वैल्यू हम डबल डैश ऑफ x में पुट करेंगे, f डबल डैश ऑफ x में, तो क्या आएगी वैल्यू, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, -3 प्लस 2 इंटू यहाँ पर log e हो जाएगा, तो log e की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 2 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर x की वैल्यू e पुट करेंगे, तो ये होगा e³। तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/e³। अब वैल्यू माइनस आई है, तो ये क्या होगी, ऑब्वियसली <<0 होगा। अब देखो यहाँ पर e की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या होगा, पॉजिटिव, तो 1/e³ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये माइनस साइन कैंसिल नहीं होगा, तो ये टोटल नंबर क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव है, इसका मतलब <<0 है। तो <0 इसका मतलब f(x) को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी ये हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए f(x) में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो f(x) लिखेंगे log x डिवाइडेड बाय x। अब x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ पर e है, तो यहाँ पर हो जाएगा log e/e, ठीक है, तो log e की वैल्यू क्या होती है, 1, देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, 1/e। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। इस x की जगह e लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, ठीक है, f(x) से मतलब नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² वाई इज। अब देखो यहाँ पर किसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x² वाई, तो ये हमारा का है फंक्शन f(x), तो उसको हम कहेंगे f(x) इज इक्वल टू x² वाई। अब देखो यहाँ पर f(x), तो यहाँ पर x है, मतलब क्या है, जो आगे जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए। देखो जब हम मैक्सिमा मिनिमा के एग्जांपल सॉल्व करेंगे या फिर रेट मेजर के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके लिए वेरिएबल एक ही होना चाहिए, अगर एक नहीं है तो एक को कैंसिल करना है। तो देखो यहाँ पर f(x) कंसीडर किया, तो यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x होना चाहिए, इसका मतलब y नहीं चाहिए, तो y कैंसिल करने के लिए हमें ये जो इक्वेशन है ये दिया है, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स। अब ये जो y की वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, तो f(x) इज इक्वल टू x² इंटू 8 माइनस एक्स, x² से मल्टीप्लाई कर लो, तो f(x) इज इक्वल टू 8x² माइनस x³, ये हो गया हमारा f(x). डायरेक्टली ये स्टेप नहीं दिए, हमें इनडायरेक्टली दिया था x² वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया था, तो हमने ये f(x) कैलकुलेट किया। अब हमारी नॉर्मल प्रोसीजर, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो f'(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16x माइनस 3x²। अब क्या करना है, f डबल डैश भी कैलकुलेट करते हैं, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 6x, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है।
ठीक है, ये 0 कंसीडर करेंगे तो 16x माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर होगा x इंटू 16 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 16/3, ये दो वैल्यूज मिलेगी। अब दो ही वैल्यू मिलनी चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, 0 के लिए एंड 16/3 के लिए हमें कैलकुलेट करना है। अब ये किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0 को चेक करते हैं। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x की वैल्यू f डबल डैश ऑफ x में पुट करते हैं हम लोग। तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 16x माइनस 16 माइनस 6x, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 16 रहेगा। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 16। अब 16 क्या है, ग्रेटर देन 0। अब f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये छोड़ देते हैं, यहाँ पर सेकेंड लेते हैं वैल्यू, x इज इक्वल टू 16/3। तो ये x इज इक्वल टू 16/3 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6 इंटू 16/3। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ठीक है। 16 इंटू 2 क्या होगा, 32। तो 16 माइनस 32, ठीक है, आंसर आ जाएगा -16। और -16 क्या है, लेस देन 0 है। तो f ऑफ x को क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू 16/3। अब मैक्सिमम मतलब कितनी है, यह हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें ओरिजिनल f ऑफ x में वैल्यू पुट करनी है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ओरिजिनल मतलब ये लेना है जहाँ पर एक वेरिएबल है। तो क्या है, 8x² माइनस x³। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, 8 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 16/3 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 16/3 का क्यूब। इसका मतलब हमें 16 का क्यूब करना है। अब देखो ये x³ करना पड़ेगा, मतलब 16/3 का क्यूब करना पड़ेगा, तो ये बहुत आंसर बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही x² कॉमन निकालते हैं। तो x² कॉमन निकलने के बाद क्या होगा, 8 माइनस x। अब x की वैल्यू क्या है, 16/3, तो उसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8 माइनस x की वैल्यू 16/3। ये 256 डिवाइड बाय 9 इंटू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 3 24 माइनस 16, आंसर क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय ये 3 एज इट इज। अब यहाँ पर होगा कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन, तो 256 इंटू 8 आंसर होगा 2048 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 27। तो हमारा आंसर डी करेक्ट है। देखो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 2a इज। अब देखो एक क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है और वो इंस्क्राइब्ड है स्पीयर में। तो देखो ये स्पीयर है और स्पीयर के अंदर क्या है, सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हमें हाइट मतलब h कैलकुलेट करनी है, लेकिन कब, जब उस सिलेंडर को मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तब, ठीक है। और स्पीयर का डायमीटर हमें दिया है 2a। तो देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, v, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है, पाई r²h। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम है, ये फंक्शन हो गया। अब तक हमारा फंक्शन था f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x फंक्शन है तो आगे वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, x। तो यहाँ पर वॉल्यूम ये फंक्शन है तो आगे सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, मतलब r या h एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो एक को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हाइट है, टोटल सिलेंडर की क्या है, हाइट h है। तो यहाँ पर ये सेंटर है तो ये h/2 हो गया, यहाँ से आगे ये h/2 हो गया। अब ये क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ स्पीयर। तो स्पीयर का डायमीटर क्या दिया है, 2 ये दिया है, तो रेडियस क्या होगी, a होगी।
ये जो है ये रेडियस है सिलेंडर की, तो हमने आर कंसीडर किया। अब यहाँ पर ये जो हाइट है और ये डायमीटर है सिलेंडर का, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए तो हम उसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हमें आर या एच की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और इसमें पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल हुआ है, ये ट्रायंगल, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो आर स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट साइड स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस दूसरी साइड है एच बाई टू, तो एच बाई टू का स्क्वायर डायरेक्टली लिखेंगे एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस ये है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हमने आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की। अब आर कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो देखो v क्या हो गया, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एच एज इट इज़। देखो अब r कैंसिल होके सिर्फ h वेरिएबल हो गया, ठीक है, मतलब हमें जो कुछ भी फंक्शन है उसमें एक ही वेरिएबल आना है। v इज इक्वल टू एच से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई एज इट इज रखेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4, पाई कांस्टेंट है इसलिए बाहर ही रखा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है h, तो यहाँ पर क्या होगा डी वी बाई डी एच इज इक्वल टू, अब पाई कांस्टेंट है इसको एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, देखो ए स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू h 1 होगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया डी बाई डी एच। अब हम डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय डी एच स्क्वायर, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू h, आंसर होगा 0, माइनस एज इट इज एच स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2h इंटू 3 होगा 6h डिवाइडेड बाय 4, तो देखो यहाँ पर क्या होगा माइनस यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू एच, ये डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको इक्वेट करना है 0 के साथ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो क्या करेंगे पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब ये पाई मल्टीप्लाई है वहाँ जाके क्या होगा 0, तो h की डायरेक्टली वैल्यू मैं लिखता हूँ, ठीक है, 4a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेना है तो ये 2a डिवाइडेड बाय रूट 3, ये हो गई हाइट। अब देखो हमारे पास ऑप्शन तो है सी, ठीक है, 2a डिवाइडेड बाय रूट 3, ठीक है, इस वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये कब होगी हाइट, ये हाइट होगी अगर सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है तब, ठीक है, लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है, ये अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, तो हमें क्या करना है, ये h की वैल्यू हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ऐसा ही करते हैं, जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू हम डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं, तो वो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए निगेटिव मतलब लेस देन 0 आना चाहिए, तो हम क्या पुट करते हैं यहाँ पर, तो डबल डेरिवेटिव क्या है, देखो डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 4 एज इट इज इंटू एच की वैल्यू क्या है, देखो ये यहाँ पर पुट करनी है, तो 2a डिवाइडेड बाई रूट 3, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे इज इक्वल टू माइनस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू पाई इंटू या 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ रहेगा ये डिवाइडेड बाई रूट 3, तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री क्या होगा कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा रूट 3 पाई ये। अब देखो ये क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, पाई क्या है कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सर्कल पॉजिटिव रहेगा, पाई भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये नंबर भी, ये नंबर, अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये माइनस साइन क्या एज इट इज रहेगा, मतलब माइनस साइन कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या है लेस देन 0 है, लेस देन 0 है इसका मतलब क्या है वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, तब हम क्या करेंगे, अब मैक्सिमम वॉल्यूम हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें तो एच ही कैलकुलेट करना है, तो एच की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हमें सिर्फ इतना कंफर्म करना था इस एच
के वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो लेस देन जीरो आया है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, तो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। और वॉल्यूम मैक्सिमम है तब हाइट कितनी है, तो हाइट पहले से हमें मिली है 2a/√3। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखो हमें सिर्फ यहाँ पर रुकना नहीं है, एच की वैल्यू मिल गई तो रुकना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है ये भी चेक करना है। अगर ये हाइट मिनिमम वॉल्यूम को भी आ सकती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये वॉल्यूम चेक करना है मैक्सिमम आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर, देन मैक्सिमम एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया उस बेड का, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फंक्शन की, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो फंक्शन क्या लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है एफ ऑफ एक्स या वॉल्यूम, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया, तो एरिया ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया, एरिया इज इक्वल टू। अब किसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो देखो पहले क्या है, हमारे पास एक वायर है, उस वायर की लेंथ क्या है 20 मीटर। उस वायर को हमें क्या करना है, बेंड करके एक बेड तैयार करना है, ठीक है। और वो बेड का शेप क्या है, सर्कुलर सेक्टर, मतलब ये देखो सेक्टर है, ठीक है। मतलब ये वायर स्ट्रेट वायर थी, उसको हमने फेंस करके क्या किया, एक बेड तैयार किया सेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अब ये सेक्टर का एरिया कितना है, मैक्सिमम एरिया कितना है, उस बेड का एरिया, मतलब इस सेक्टर का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये एरिया मतलब फंक्शन है और उसमें वेरिएबल दो है, आर एंड थीटा। तो हमें आर या थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि फंक्शन में हमें एक ही वेरिएबल चाहिए। अब देखो ये सेक्टर है, तो सेक्टर में ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ से ये क्या है, ये है आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका भी फॉर्मूला हमें मालूम है, उसका फॉर्मूला होता है एस, लेंथ ऑफ द आर्क हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एस का है लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में 11th में पढ़ा है। अब देखो वायर बेंड करके बेड फॉर्म करना है, तो वायर की लेंथ एंड बेड का पेरीमीटर क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो बेड का पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइड की क्या करनी है, एडिशन करनी है, लेंथ की एडिशन करनी है। तो फर्स्ट साइड क्या है आर, सेकेंड साइड क्या है आर, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस थर्ड साइड नहीं है यहाँ पर ये क्या है आर्क है, तो इसकी भी एडिशन करनी पड़ेगी, एस इज इक्वल टू। अब ये पेरीमीटर कितना होगा, जितनी वायर की लेंथ होगी उतना ही होगा, तो वायर की लेंथ क्या है 20, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 20 आएगा। देखो आर प्लस एस ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, और 20 क्या है, तो वायर की लेंथ और सेक्टर का पेरीमीटर सेम होगा, क्योंकि उसी वायर से 20 मीटर वायर है, उसी वायर से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं। तो देखो आर प्लस आर क्या होगा, 2r प्लस एस की वैल्यू क्या है, आर थीटा इज इक्वल टू 20। अब हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पर हम लोग थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो थीटा चाहिए, तो ये 2r यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, मतलब ये होगा 20 माइनस 2r। अब ये r यहाँ पर थीटा को मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, ठीक है। तो हमें मिलेगी थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 2r डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब ये थीटा की वैल्यू एरिया के फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू, अब थीटा की वैल्यू डायरेक्टली मैं पुट करता हूँ 20 माइनस 2r डिवाइडेड बाय r। अब न्यूमरेटर में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के, ये 2 के साथ कैंसिल होगा, मतलब 2 कैंसिल होगा, ये r और इसमें से एक r क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पर रहेगा 10 माइनस यहाँ पर रहेगा r, और यहाँ पर एक r कैंसिल होने के बाद एक r बचता है, तो a इज इक्वल टू 10r माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है r है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ए बाय विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है, तो डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 10 माइनस 2r।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टेन 0 माइनस 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा 1, तो 1 इंटू -2 -2। अब देखो ये डबल डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू निगेटिव आई है और यहाँ पर वेरिएबल भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, लेस देन 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू पुट करनी होती है, लेकिन आर की वैल्यू जो कुछ भी आएगी अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं की है, लेकिन यहाँ पर आर है ही नहीं तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर -2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है और वो क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब एरिया हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरिया ही मिलेगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू हमें क्या करना है, 0 करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 5 मीटर आएगी, ठीक है। आर मतलब क्या है, रेडियस। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आर की वैल्यू है ओरिजिनल फंक्शन में हम लोग पुट करते हैं। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, तो ओरिजिनल फंक्शन है यहाँ पर ये वाला, तो ये इज इक्वल टू 10r माइनस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 10 इंटू आर मतलब आर की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 50, माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो एरिया क्या होगा 25 स्क्वायर मीटर। मतलब ये जो बेड हमने बनाया है उस बेड का मैक्सिमम एरिया कितना होगा, 25 स्क्वायर मीटर। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बुक है, सीईटी का बुक है या जेई का बुक है, उसमें से और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।